कभी आपने कोई ऐसे फटाफट कपड़े पहन लिए हो, डिजाइनर ने आपको बोला कि सर ये आपकी नहीं, ये हीरोइन की सलवार है? मैंने तो दीपिका की कितने कपड़े उठा के पहन लिए। क्यों नहीं भैया, वो मेरी टी शर्ट और मेरी हुडी लेगी तो मैं भी उसके ऊपर टूल लूंगा। ये बात सही है, बिल्कुल। मेरे को तो गिन्नी का गाउन आता नहीं तो मैं भी पहन लूं। ओह। इस फिल्म में ये दोनों अपने घर वालों से भाग रहे हैं। और शालिनी, आपके बारे में तो सुना, आप फिल्मों में भी घर से भाग के ही आई थी, सही बात है ये? जी। हाँ। क्यों भागी थी आप? क्योंकि मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे और वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं और इंजीनियर बनूं। आपने की भी इंजीनियरिंग ना? हाँ, मैंने की है, अच्छा। कंप्लीट कर ली, पर फिर उसके बाद मुझे लगा कि मानेंगे, पर मान नहीं रहे थे, तो फिर मुझे थोड़ा घर छोड़ना पड़ा। भाई, अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं ना जो इंजीनियर्स हैं हाँ। और इंजीनियरिंग छोड़ के एक्टर बन जाते हैं। तो क्या आता है दिमाग में कि पुल बनाने में तो टाइम लगेगा, फिल्म जल्दी बन जाएगी, इसलिए तो फिर है ना, होता ना भाई, बड़े सारे एक्टर तो हैं। वैसे कौन सी इंजीनियरिंग करी? आईटी। आईटी। और सुनाओ पांडे जी, कुछ ड्राई फ्रूट खाओगे? नहीं हैं? नहीं, थैंक यू। ये डिंपल आपका नेचुरल लगे पड़वाया है? नेचुरल है। नहीं, कई बार ऐसे ऐसे करते रहो तो हो भी जाता है। नहीं, मैं इस गाल पे करती थी, सच में बचपन में मुझे लगता था ऐसे करने से होता है, तो मैं इस गाल पे करती थी, पर हुआ नहीं। मतलब अच्छा। बेवकूफ थी बचपन में तो मैं। बेवकूफ थी? मुझे पता नहीं है, बेवकूफ थी मतलब रणवीर ना इस फिल्म में अपने जो पिताजी हैं बमन ईरानी साहब, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, डर रहे हैं उनसे। देखो, फिल्मों में तो ये तो कहानी की डिमांड थी, असल जिंदगी में ना पतियों के साथ ये होता है। तो आपको कुछ भी बीवी कह दे कि मैंने ये, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। अच्छी लग रही कि मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया, कैसा लग रहा है, हाँ ही बोलना पड़ेगा आपको। हफ्ते में या महीने में कितनी बार ऐसा होता है? बाजी, आप मानोगे, आप मैंने परफॉर्मेंसेस के बारे में बात कर रहे हो, ये मेरी बेस्ट परफॉर्मेंसेस होती है। मतलब इतना कन्विक्शन। अच्छा। मैं मोटी तो नहीं हो गई हूँ? मेरा रिस्पॉन्स देखना चाहिए, उससे बेटर मैं परफॉर्म करता ही नहीं हूँ। वाह, अच्छा, सीखने वाली चीज है ये। लेट्स हैव एन एग्जांपल ना रणवीर। आप बन जाओ। हाँ। रणवीर, मैं मोटी तो नहीं हो गई ना? अभी यहाँ से एब्स दिख रहे हैं तुम्हारे, यहाँ से। You see? वाह ब्रो। यहाँ से एब्स दिख। हाउस दीपिका गुड? ठीक है कपिल, ठीक है। 10 साल से दीपू दीपू मैं भी देख रहा हूँ। ओह, इसीलिए जब कपिल की शादी हो रही थी, मैंने कहा बेबी तू और मैं साथ चलेंगे कपिल की शादी। ओह, मैं कितना खुश, कपिल की शादी हो रही है। और मेरी मम्मी देखो, मुझे और मेरी बीबी को छोड़ के रणवीर दीपिका के साथ मम्मी नाच रही है। मम्मी को इतनी खुशी। शालिनी, आपने अपनी इंस्टाग्राम पे अपना नाम जो लिखा है, शैल्प लिखा है, शैल्स, SHALZP। तो शैल तो हो गया शालिनी, पी हो गया पांडे का, तो जो जेड डाला है आपने, बताओ उसके पीछे एक्चुअली क्या जो जिंक स्टोरी है? डाला है आपने, नहीं, वो बहुत पहले का है। मैंने जब मैं कॉलेज में थी तभी बनाया था मैंने इंस्टाग्राम। अच्छा जी, और शालिनी पांडे मुझे पूरा मिल ही नहीं रहा था। अच्छा जी। और तभी जो मैं जिसको डेट करती थी वो मुझे शाल्स बोलता था, तो मैंने शाल्स भी कर दिया। तो वो अभी नहीं उसके साथ डेट कर रही, तो वो सोच सोच के मर रहा होगा कि अभी तक मुझे याद कर रही है ना? वो कहाँ है आजकल? मुझे नहीं पता। ये इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहा है यार? मेरे को गॉसिप करना अच्छा लगता है, मैं पिछले जमाने में भाभी था। अच्छा, रणवीर ने एक बार इंस्टा पे एक फोटो डाला, उसके नीचे दीपिका ने कमेंट किया कि आते समय मैसूर पाक और चिप्स लेते आना। हम सब ने देखा वो। दीपिका आई थी, हमने उनसे भी पूछा था। इस बार आप गुजरात में शूटिंग कर रहे थे, इस बार कोई आई डिमांड आपको कि ये लेके आना गुजरात से? डिमांड तो नहीं आई थी, लेकिन मैं लेके गया था स्पेशल आइटम्स। क्या? बेस्ट फाफड़ा, हाँ गाठिया, कचौड़ी। हाँ। गांठिया और फाफड़ा तो ऐसा लगता है कोई जोड़ों के दर्द की बीमारी, कोई कुछ ऐसा। पर वाकई जो रणवीर भाई ने कहा कि ये बड़े अच्छे स्नैक्स होते हैं आपके। स्नैक्स, गुजरात के स्नैक्स बड़े मीठे मीठे लोग, मीठी बातें। वाह, मजा आ गया भाई। गुजरात में कितने दिन शूट किया फिर आपने?
महीना भर होगा। अच्छा, तो क्या वेदर था उस समय फिर? ओ बहुत गर्मी, अभी तो हीट वेव चल रहा है। हालत होगी लोगों की। आप मतलब बाहर जाओ, ऐसे लग रहा है गर्मी थप्पड़ मार रही है आपको। वापस जा अंदर। Hi, हाय पापा, how are you? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। Hi, Shalini. हेलो जी। पूछ लुकिंग क्यूट यार। Thank you. You look just like Ranveer. I know. I'm pretty. ये कौन तेरे पे कोई धागे बांध के मन्नतें करके गया? Okay. सबसे पहले तो I'm really happy to see जयेश बाबू जोरदार is here. जयेश बाबू ने बाबू। जयेश भाई जोरदार। भाई आपके होंगे. He's my Janu, Janu. my Shona, Oh God. my Babu. Oh God. मेरे बाबू ने ताना ताया. तूने कुछ तोड़ा होता तो थायदा। थाला तो तू था जाती है। बाबू सोना। तो ऐसे बात तो नहीं है. ठीक है, तो ऐसे बात तो देंगे. दोस्त्र स्टिलनी. बोलो बोलो, आप जवाब दो. तेरी अपब्रिंगिंग जंगल में हुई, मेरे को क्या पता, मेरे को थोड़ा मालूम। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं हूं बम्पर जो रहती है अपने. अच्छा, ये घाघरे में फंसी कैसे तू? ऊपर से ऐसे डाला था, नीचे से घुसी थी, या लिटा के रेंग के गई, या जेसीबी मशीन आई उसने खींच के डाला आपको? कैसे हुआ आपका आवरण इस अवतार में? Ignore him. Ignore. He does not exist. Okay, wait. सबसे पहले तो मैं गुजराती में आप लोगों से 2 शब्द कहना चाहूंगी. ओके। केम दो. केम दो नहीं केम छो। अगर 6 आए होते तो मैं केम 6 कह देती. अब 2 आए. केम दो और थोड़ा सा मुझ पे ध्यान दो. As you can see, I'm a diva. जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊंची चितों के कपड़े पहने हैं मैंने. ऊंची चितों. ऊंची चितों के कपड़े हैं. ये मेरे लूची के जूते. Very nice. Very nice. Wow. और ये मेरा मर्साचे का पर्स. और ये जो फाटा का मुंह लेके आई है, ये तो बता दीजिए। आपकी ना इस फाटा वाली बात के लिए मैं आपको डांटा भी सकती हूँ. लेकिन अगर मैंने आपको डांटा तो इसमें मेरा घाटा, आपका कुछ नहीं जाटा. क्या बात है, hard है। वाह बम्पर वाह। अच्छा, कल तू उसके साथ डिनर करते देखा मैंने तेरे को। इसके साथ भैंस के साथ क्यों कर रही थी? एक तो 2 लड़कियों को आप ऐसे डिनर करते हुए देखते हैं, शर्म नहीं आती आपको? और दूसरी बात, मैं एक्चुअली उसके साथ डिनर कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा था ईट ग्रीन वेजीज. तो मैं एक मिनट, ये भैंस तो सारी जिंदगी ग्रीन्स खाती है, ये पतली क्यों नहीं होती? तुम लोगों का फैमिली मैटर है, तुम लोग देखो। पिछली बार भी तूने यही किया था। इसका मुंह निकल के जोगेश्वरी तक चला गया था। फिर मैं लेके आया हूँ उठा के। फैमिली मैटर. इस मैटर में ना पनीर मिला के, इसका मैटर पनीर बना के आपकी फैमिली को खिलाऊंगी मैं, आप देखना. एनीवेज, तो आपकी ना दीपिका जी से शादी हुई ना? जी। बहुत अच्छा हुआ. अगली लाइन बोल, याद है तो। मुझे याद है, पर दीपिका से शादी हुई बहुत अच्छा हुआ. लेकिन रोटी के लिए नहीं बुलाया आपने मुझे, क्यों? रोटी के लिए? शर्म नहीं आती तेरे को? जिनकी शादी होती उनको रोटी पे बुलाया जाता डिनर पे। क्यों? जिनकी शादी नहीं होती क्या भूखे मर जाएं फिर? तू उनको बुला अपने घर पे, रोटी पे, डिनर पे तू बुला। तो एक काम कीजिए ना, आप एक घर मुझे गिफ्ट कर दीजिए. अच्छा। फिर मैं आपको रोटी के लिए बुलाऊंगी अपने घर. तो वो क्यों तुझे घर गिफ्ट करेंगे? इट्स कॉम्प्लिकेटेड. देखिए, जीवन में इंसान को सिर्फ 3 चीजें चाहिए: रोटी, कपड़ा और मकान. God. तो रोटी और मकान आप देख लो, Okay. कपड़े मैं आपको दिखा देती हूँ. Because you're a fashionista. I'm a fashionista. A diva. A diva.
दिस मैन लुक गुड विद एनी क्लोथ। लेकिन आप सभी ने देखा है, ये पहले बड़े पर्दे पे आए, फिर इनके घर के सारे पर्दे इन पे आए, बट इट लुक गुड। ट्रेलर में ना एक और चीज मैंने नोटिस की है, बमन ईरानी जी हैं जी। हाँ, वो एक खुशबू वाली साबुन को बैन कर देते हैं। जी। मुझे पता है क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गुजरात में सब बैन है, विमला बैन, कमला बैन। यहाँ क्यों आई है तू बम्पर? Oh, I forgot to inform you. मैं अब बन गई हूँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ओके तो मैं आपकी फिल्म अपनी सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकती हूँ। मेरे पास 5,000 फॉलोअर हैं। पिछले एपिसोड में तो तेरे 6,000 थे। हाँ, लेकिन मैंने रियलाइज किया है जो खरीदे वाले होते हैं ना वो टिकते नहीं, ज्यादा चले जाते हैं। तूने फॉलोअर्स खरीदे हैं तूने? हाँ, तो इतने शौक क्यों हैं? इन्हीं से तो खरीदे मैंने। हाँ, ये अपने सेकंड हैंड फॉलोअर्स की सेल लगाती हैं। सच में, इतना यही कुछ नहीं, ये अभी फिल्म सिटी के गेट पे खड़ी रहती हैं और वहां पे डील ऑफर करती हैं कि सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें शूटिंग दिखाऊंगी। बम्पर क्यों इधर फालतू की बातें करने आ जाती है तू? मैं प्रमोशन करूंगी ना इनके लिए। नहीं करवानी उनको प्रमोशन। वैसे मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे गानों के हमारे पास राइट्स हैं आपके। अच्छा, क्यों बता रही उनको? क्योंकि अब मेरी बातें खत्म हो गई, अब गाने पे डांस ही कर सकती हूँ। और कुछ बचा नहीं है मेरे पास।